सीएजी पर घमासान, सदन में संग्राम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौर। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के आखिरी दिन जोरदार हंगामा देखने को मिला। स्वास्थ्य सेवाओं पर सीएजी की रिपोर्ट पर बहस के दौरान आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। 3 दिन के निलंबन के बाद लौटे आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन में जमकर शोर शराबा किया और दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। यहां तक कि चोर 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 के नारे भी लगाए गए। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार पर खूब बरसीं। साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री ने यह तक बता दिया कि कब दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा और कैसे इस बार का बजट पिछली सरकार से अलग होने वाला है। हिंदी खबर की इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। जिस दिन मैं चेयर पर बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। क्या है ये सदन? ये मच्छी बाजार नहीं है। इसकी हिम्मत कैसे मेरे पास होकर रही है? कल का बच्चा मेरे से होकर रहा है। वक्तव्य जारी रखिए। अनुशासन का पालन करें। अरे तू छोड़। दिल्ली विधानसभा में घमासान, बीजेपी आपके बीच संग्राम। सीएजी रिपोर्ट पर लड़ाई, बात तू मैं पर आई। बीजेपी विधायक को क्यों आया आप एमएलए पर गुस्सा? जिस तरह से हंगामे के साथ दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हुआ था, उसका अंत उससे भी ज्यादा भयंकर। और सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा से पहले दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया कि केजरीवाल नहीं चाहते थे कि सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश हो, जिस पर बीजेपी और आप विधायकों के बीच तू मैं शुरू हो गई। विधानसभा सत्र का आखिरी दिन निलंबन खत्म होने के बाद आपके विधायक भी सदन की कार्रवाई में शामिल हुए थे। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के एमएलए संजीव झा और बीजेपी विधायक कुलवंत सिंह राणा के बीच जोरदार बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को अपनी कुर्सी से उठकर दोनों पक्षों को शांत कराना पड़ा। मुझे पूरे विषय की जांच करा करके क्वालिटी पर जो नहीं हुआ ना लेवल का ध्यान किया गया, निम्न स्तर की सामग्री का इस्तेमाल किया गया और दिल्ली की जनता के पैसे के साथ घोटाला हुआ। वो नहीं बोलना भाई बीच में मिस्टर, वो नहीं। मैं बोल रहा हूँ, आप चुप रहेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे हुआ है वो नहीं चले। मैं बोल रहा हूँ ऐसे वो नहीं चलेगी। चोरी खुलेगी, तुम्हारी चोरी खुली भी गई है और तुम ईमानदार, तुम चोर लोग हो, तुम चोर लोग हो, चोरी से आए थे तुम लोग, तुम ईमानदार। दरअसल विधानसभा में बीजेपी विधायक कुलवंत राणा अपने इलाके की सड़क की समस्या रख रहे थे और क्षेत्र के पूर्व विधायक की जांच कराने की मांग कर रहे थे। तभी किसी आप विधायक ने टोका, जिस पर बीजेपी विधायक कुलवंत सिंह राणा भड़क उठे। इसके बाद आप विधायक संजीव झा ने कहा कि धमकाओ नहीं, फिर क्या था। विधानसभा में तीखी बहस शुरू हो गई और इस दौरान सदन के अंदर भाषा की मर्यादा तार तार हो गई। इसने वो कैसे बोली? इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? इसकी हिम्मत कैसे मेरे पास होकर रहेगी? कल का बच्चा मेरे से होकर रहा है। वक्तव्य जारी रखिए। अनुशासन का पालन करें। अरे तू छोड़ रहे हैं, अनुशासन का पालन करना, अनुशासन का पालन करिए आप लोग। वो कर रहा है, मैं बोलाऊंगा भी आप तेरे को भी कुछ। मामला तूल पकड़ता देख स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को अपनी कुर्सी से उठकर दोनों को शांत कराना पड़ा, जिसके बाद ये दोनों शांत हो गए। आपने बैठिए, टिप्पणी की आदत भी नहीं मेरी। अरे आप बैठिए। आपने विपक्ष नहीं चाहता 280 चले, 280 चले। आप बैठिए। मैंने सभी सदस्यों के लिए ये कहा है कि संयम से बात करें, संयम से बात रखें। दूसरा, सीधे आपस में बातचीत ना करें, कोई तकरार ना करें और संयम से बात करें और सदन में शब्दों के प्रयोग का ध्यान रखें। लेकिन इसके बाद भी सदन के अंदर आप विधायक लगातार अपना विरोध दर्ज कराते रहे, जिससे डिप्टी स्पीकर और मुस्तफाबाद से बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट बिफर गए और उन्होंने कहा कि ये सदन है, ये कोई मछली बाजार नहीं और इस सदन की कोई मर्यादा है। यदि अरे मैं बता रहा हूँ तुम्हें, सुनाओ। ये तो अध्यक्ष जी का तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। जिस दिन मैं चेयर पर बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। क्या है ये सदन? ये मच्छी बाजार नहीं है।
ये तुम्हारा सदन नहीं है, दिल्ली के लोगों ने हमको चुन के भेजा। ये प्ले कार्ड दिखाना क्या है? अध्यक्ष महोदय, आप चेतावनी देवे, दोबारा कोई प्ले कार्ड नहीं दिखाना चाहिए। ये बहुत गलत तरीका है। क्या है ये? रुको, अभी हम बताएंगे कैसा हाउस चलता है। भारी हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा और 2 बजे के बाद जब फिर से कार्रवाई शुरू हुई तो उसमें स्वास्थ्य की कैग रिपोर्ट को सदन में पटल पर रखा गया और इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा कि 100 दिनों के अंदर दिल्ली के स्वास्थ्य में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सीएजी रिपोर्ट में दावा किया गया कि दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग के अंदर 21% स्टाफ की कमी, नर्सिंग में भी 21% स्टाफ की कमी, पैरामेडिकल स्टाफ में 38% की कमी, सर्जरी विभाग में 2 से 3 महीने की वेटिंग, तो प्लास्टिक सर्जरी विभाग में 6 से 8 महीने की वेटिंग। कई अस्पतालों में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर निष्क्रिय पड़े। ये भी दावा किया गया कि एम्बुलेंस सेवाएं जरूरी उपकरणों के बिना चल रही हैं। रेडियोलॉजी सेवाओं में लंबी वेटिंग है। कि ये जो रिपोर्ट अभी तो केवल मात्र 2 रिपोर्ट सदन पटल पे लाई गई हैं, तो इनके होश उड़ गए हैं। पूरे के पूरे अखबार, पूरा मीडिया, पूरे चैनल्स रोजाना सुबह से शाम तक इनके काले चिट्ठे खोलते हैं। ये पूरा का पूरा दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली सरकार के अस्पताल स्वयं बीमार हैं, खुद ही बीमार हैं। इसको इलाज की जरूरत है। पहले एक उनका डिपार्टमेंट, एक चीज। डॉक्टर बेबस है, पूरी व्यवस्था बेबस है। आपदा के पिछले ये 10 साल स्वास्थ्य के नाम पे केवल भ्रष्टाचार हुआ है। अध्यक्ष जी, केवल भ्रष्टाचार। बीजेपी सरकार ने सीएजी रिपोर्ट के जरिए आपकी पिछली सरकार को घेरने की कोशिश की। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अस्पतालों को बीमार बना दिया, जबकि पूर्व मंत्री और आपके विधायक गोपाल राय ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट साफ दर्शाती है कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी आप सरकार ने बखूबी निभाई है। दवाइयों, उपकरणों की खरीद का कार्य सौंपा गया था। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के उदासीन रवैये के चलते दवाइयां और उपकरण की खरीद और वितरण करने में वो विफल रहे। कैग रिपोर्ट के पेज नंबर 80 के अनुसार अरविंद केजरीवाल सरकार ने ब्लैक लिस्टेड और प्रतिबंधित कंपनियों के साथ मिली भगत कर दवाइयों की खरीदारी करते रहे, जिसमें जो दवाई एक्सपायर हो जाती है, उस एक्सपायर्ड दवाई को ही पाया गया, जो एक शर्म की बात है। इससे स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी की भ्रष्ट सरकार में कभी भी दिल्ली की जनता के लिए जान माल का ख्याल नहीं रखा और जनता के साथ धोखा दिया। आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली की जनता के साथ जो स्वास्थ्य में कमियां की गई हैं, जो करप्शन है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस पटल में लेकर आऊंगा, जिस करप्शन में इन्वॉल्व मिलेंगे उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली कोई अकेला राज्य नहीं है। देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें, कोई 5 साल से काम कर रही हैं, कोई 10 साल से काम कर रही हैं, कोई 15 साल से काम कर रही हैं, कोई 20 साल से काम कर रही हैं। कई ऐसी सरकारें हैं इस हिंदुस्तान के अंदर जो 30-30 साल से काम कर रही हैं, लेकिन उन सरकारों का जो स्वास्थ्य का मॉडल है और उसका जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स में आज की भी तारीख में दिल्ली का इंडेक्स सबसे 1 नंबर पर आता है। ये उस सीएजी की रिपोर्ट के पहले पार्ट में भी लिखा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जो दूसरे हिस्से की बात हुई, कई माननीय सदस्यों ने उठाया है, कई जिम्मेदार साथियों ने उठाया है। मैं जिम्मेदारी के साथ और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जिन स्वास्थ्य सेवाओं को देने की जिम्मेदारी दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार की थी, हमने जिम्मेदारी के साथ उसमें कदम उठाया और उस चिंतन का, उस सोच का परिणाम था कि भारत के अंदर पहली बार अगर मोहल्ला क्लिनिक कहीं स्थापित हुआ, उसका नाम दिल्ली है और दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक में काम किया। दिल्ली में बीजेपी की दमदार जीत के बाद 20 फरवरी को रेखा गुप्ता ने अपने 6 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद से रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली में फुल एक्शन मोड पर नजर आ रही हैं।
यमुना से लेकर दिल्ली की सड़क तक का कायाकल्प करने का काम शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में रेखा सरकार का पहला विधानसभा सत्र 24 फरवरी से शुरू हुआ, जिसके दूसरे दिन 5 साल से लंबित कैग की 14 रिपोर्ट बीजेपी सरकार ने सदन में पेश की। विधानसभा का सत्र 27 फरवरी को खत्म होने वाला था, लेकिन स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने उसे 3 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया और उम्मीद के मुताबिक ही सत्र के आखिरी दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। 21 साफ विधायकों के निलंबन के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष आतिशी और विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता एक दूसरे को रूल बुक के नियम बताते नजर आए। विधानसभा सभा कक्ष, दीर्घाएं, विधानसभा सचिवालय के नियंत्रण के कमरे, अध्यक्ष कक्ष, उपाध्यक्ष कक्ष, समिति कक्ष, विधानसभा पुस्तकालय, विधानसभा वाचनालय, पार्टियों के कमरे, विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों के अधीनस्थ सब स्थान। तो इसमें विधानसभा परिसर के लॉन शामिल नहीं है, गांधी मूर्ति का एरिया शामिल नहीं है। अब आप रूल बुक से बात करिए। इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कमरा शामिल नहीं है। हमने बिल्कुल प्रोटेस्ट किया, हमने अंबेडकर जी की मूर्ति के तहत प्रोटेस्ट किया और वो आपकी रूल बुक के अनुसार सदन की परिसर की परिभाषा में नहीं आता। आपने हमें गेट के अंदर आने से रोका, गैर कानूनी तरीके से रोका, गैर संवैधानिक तरीके से रोका और रूल बुक के अनुसार नहीं रोका, कोई ऑर्डर नहीं पास किया। सदन के जो डी है वो पूरी तरह स्थिति को स्पष्ट करता है। विपक्ष अगर रूलिंग को और रूल बुक को अन्यथा लेगा तो कोई भी सदस्य, पक्ष का या विपक्ष का, वो इसके लिए परिणाम के लिए जो है वो एक प्रकार से वो समझ ले कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। मैं फिर चेतावनी दे रहा हूं, आप सदन को ठीक से चलने दें। मैंने रूलिंग दे दी है और ये रूलिंग सदन से निलंबन अर्थात आपको सदन के परिसर का परित्याग करना होगा। इसके अलावा भगवान राम के अपमान को लेकर भी दिल्ली विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला। जहां आप और बीजेपी विधायकों के बीच में नोकझोंक हुई, वहीं जब दोनों पार्टी के नेता सदन से बाहर आए तो वहां भी एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते नजर आए। घोर लापरवाही, भ्रष्टाचार और एक तरह से दिल्ली के लोगों की सुविधाओं को छीनने का काम दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया था। सीएजी रिपोर्ट जो तथ्य बता रही है बड़े चौंकाने वाले और हैरान करने वाले हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बेड्स नहीं है, एक एक बेड पे 3-3 मरीज सोते हैं या ज़मीनों पे सोते हैं। इक्विपमेंट्स नहीं है, सर्जरी के लिए 1-1 साल की तारीख मिलती है, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, लोग कहाँ जाएं। तो ये सब सीएजी, इसलिए मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल इस सीएजी रिपोर्ट को आना नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इसमें उनके काले कारनामों का चिट्ठा है। लेकिन हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निश्चित रूप से सीएजी रिपोर्ट पटल पर रखकर ये तो निश्चित किया है कि कमियों को उजागर करने का काम जो सीएजी रिपोर्ट में है उस पर चर्चा हो, लेकिन उस चर्चा के साथ सार्थकता से अब उन कमियों को ठीक करने का काम हमारा है। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र खत्म हो चुका है। अब सबकी नजर रेखा सरकार के पहले बजट पर है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बता दिया है कि कब से कब तक बजट सत्र चलेगा और कैसे इस बार दिल्ली वालों के सुझाव से बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि विकसित दिल्ली का बजट 24 से 26 मार्च के बीच आएगा। ये बजट विकसित दिल्ली का बजट है, इसमें सभी वर्ग से सुझाव लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बजट के लिए सभी वर्ग से सुझाव लिए जाएं और उन सुझाव को बजट में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता से सुझाव आमंत्रित करने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया। हम जनता की उन सारी आकांक्षाओं की पूर्ति के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प हो। दिल्ली के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सरकार जो है समाज के सभी वर्गों को साथ में लेते हुए उनके सुझावों को शामिल करने का प्रयास करेगी और इसी दिशा में दिल्ली की जनता की प्राथमिकताओं का संज्ञान लेना और उसको लेते हुए बजट की रूपरेखा को तैयार करना इस समय हमारा ध्येय है। और सभी विभागों के अफसरों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जनता की, दिल्ली के लोगों की भागीदारी जो है बढ़ाने के लिए सभी
हितधारकों के सुझाव इसमें लिए जाए और उनके सुझावों को बजट में शामिल किया जाए। इस निमित्त दिल्ली सरकार की ओर से एक वेबसाइट, ईमेल आईडी विकसित दिल्ली बजट -25@delhi.gov.in और एक व्हाट्सएप नंबर 9999962025 व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी हमने जारी की है, जिसमें लिखित में दिल्ली का कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव दे सकता है। बजट सत्र से पहले रेखा सरकार से दिल्ली की महिलाओं से किए गए उस वादे को पूरा करेंगी जिसमें महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए महीने दिए जाएंगे। बीजेपी की ओर से बताया गया कि महिलाओं के खातों में पैसे डालने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 8 मार्च से शुरू होगी और 1 महीने के भीतर इस योजना के तहत चयनित महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे। दिल्ली से कंचन अरोड़ा और समीक्षा चौधरी के साथ हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। उधर हिंदी खबर से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि जम्मू का विकास करना है, जो उमर हमारे साथ आए और उमर अब्दुल्ला को एनडीए के साथ आने में क्या दिक्कत है। जनता की भलाई के लिए कांग्रेस से अलग हो जाए उमर अब्दुल्ला। मेरा निवेदन है कि उमर अब्दुल्ला एनडीए में आ जाएं। मालेगांव में भी सभी मुस्लिमों को प्रमाण पत्र मिल रहा है, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। ममता दीदी हमारे लिए आदरणीय हैं। रामदास अठावले ने यह भी कहा बंगाल में एनडीए सत्ता में आएगी, साथ ही ममता दीदी की छुट्टी पक्की है। रोहित शर्मा का वजन बढ़ रहा है, इस पर भी उन्होंने अपनी टिप्पणी रखी है। उन्होंने कहा रोहित शर्मा अच्छा खेल रहे हैं, इस